पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने टेलीग्राम के सियाको सबाक और मवाद पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता इजलास के एलामिया की भी तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। इमरान खान का एक हर्फ सच था। क्या यह हकीकत नहीं? पाकिस्तान की माफी को इमरान खान के हटाए जाने से मुंसलिक किया गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए बिला ताखीर बाइख्तियार अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए। अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। बंद कमरे की गुंजाइश है, ना इसे कबूल किया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ के लिए सदर पाकिस्तान आईनी फर्द को मुकर्रर करें। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, पंजाब 21 रोज से वज़ीर आला के बगैर चलाया जा रहा है। अवाम गैर फाल सूबाई हुकूमत की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। सदर इस आईनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक खत्म करें। उम्मीद की जाती है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के खत का इंतजार नहीं करेंगे। अदालत की फैसले की कॉपी सदर को फैसले से भिजवाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत का सदर को अहकामात जारी करने का इख्तियार नहीं। सदर पाकिस्तान को फरीक नहीं बनाया जा सकता। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल। नून लीग के मियां जावेद लतीफ और बीएनपी मेंगल के आगा हसन बलोच भी विफाकी वजीर बन गए। मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने वज़ीर ममलकत के ओहदे का हलफ उठाया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ लिया। सालिक हुसैन को चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया। हुकूमत का ईसीएल रूल्स में बड़ी तरमीम का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ईसीएल में नाम शामिल करने का सबूत देना होगा। इल्जाम साबित न होने पर 120 दिन में नाम निकाल दिया जाएगा। नए कानून से 3000 लोगों को फायदा होगा। तरामीम दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद पर लागू नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सियासी मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद और अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म से एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे डी सील कर दिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, इस्तीफे कवानीन के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफा देने वाले अरकान से 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। साबिक़ चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, हिना रब्बानी खर भी शरीक हुए। इमरान खान की कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, मेरी कॉल का इंतजार करें। जब कॉल दूंगा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जिनसे भी गलती हो गई, गलती ठीक करने का एक ही तरीका है, इलेक्शन कराएं। तसादुम नहीं चाहते, किसी सूरत इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी मुरासले पर सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे। इमरान खान ने लाहौर जलसे पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान कहते हैं गलती को ठीक करें। गलती आपने आइन पर हमला करके की। अब जो इलेक्शन होगा उसमें आरटीएस बैठने की गलती नहीं होगी। अब इलेक्शन में डस्का जैसी धुन नहीं छाएगी। आपको बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिलते रहे, आप दुकानों पर बेचते रहे, तमाम चीजों के सबूत आ चुके। आपको हिसाब देना होगा। फवाद चौधरी ने कहा, चूचू का मुरब्बा हुकूमत ने इमरान खान पर घड़ी बेचकर सड़क बनाने और हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आने का इल्जाम लगाया। अंदाजा लगा लें इमरान खान ने किस कदर शफाफ और जवाबदेह हुकूमत की बुनियाद रखी। इल्जाम लगाने वालों में जरा सी भी शर्म होती, वो ऐसी बातें न करते। इलेक्शन कराएं और घर जाएं। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लंदन में एक और मुलाकात होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहेमल पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी वफ्द के एजाज में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा भुट्टो का नवासा लंदन नवाज शरीफ से सीटों की भीख मांगने गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक भी नशिस्त हासिल करने की ताकत नहीं रखती। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से पंजाब में 10 सीटें मांगते रहे। पीपल्स पार्टी ने सिंध की नशिस्तों का सौदा पंजाब की सीटों पर कर लिया है। बलूचिस्तान के इलाके काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। पाक फौज के मेजर शाहिद बशीर शहीद, एक सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा सालिक हुसैन ने मुझसे पूछकर कदम उठाया। मेरे मशवरे से शहबाज शरीफ को वोट दिया था। अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत दूर करना, कीमतों को कंट्रोल करना और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करना है। हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने हुसैन इलाही को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को दरखास्त दे दी गई। हुसैन इलाही ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, इंपोर्टेड ऑपोजिशन का भी मुकाबला करेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। बिजली बंदिश और सख्त गर्मी से शहरियों को दोहरी मुश्किलात। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक बंदिश। कोयटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग। गुजरावाला में 12 घंटे, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश। डॉलर 186 रुपए 70 पैसे का हो गया। 4 रोज इजाफे के बाद डॉलर को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने सिंध के साथ कभी ताउन नहीं किया। अब 3.5 साल में काम 1.5 साल में करना है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन हम कराची के साथ इंसाफ नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। सूबे को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज से मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक 1 ट्रक आटे या गंदम की तरसील भी नहीं हुई। यही सूरत हाल रही तो सूबे में आटे का बहरान पैदा हो सकता है। पटियारी और उमरकोट के देहात में घरों को आग लग गई। एक बच्ची झुलसकर जान बहक। आतिशबाजी से कई घर जल गए। लाखों रुपए का सामान जल गया। दादू में आग मुतासरीन के लिए लाया गया इमदादी सामान पुलिस से एहलकार ले गए। SSP दादू ने वाकये में मुलव्विस 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। 48 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा इक़दाम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। हाईकोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा आर्टिकल 63A के नतीजे में वोट शुमार नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा अगर वोट गिना ना जाए तो मतलब जुर्म ही नहीं किया। सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे। केस की मजीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। इस्लावान ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश पर जोर दिया। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की नैब को खत्म करने की हिमायत। कहा मेरी जाती राय है कि नैब को खत्म होना चाहिए। लगता नहीं नैब खत्म होगा, इसलिए इस्लाहात की जाएंगे।
हम इंतकाम लेने नहीं, काम करने आए हैं। खराबी करने वालों को कानून हाथ में लेगा। ये नहीं हो सकता कोई शख्स खड़ा होकर गद्दार कह दे। इमरान खान को अमेरिकी मुरासला खुद सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, जिसको साजिश के तहत लाया गया आज वो हमें बता रहा है कि साजिश नहीं मुदाखलत हुई। आप तो पहले कहते थे ये मुरासला झूठा है, फिर कहा गया मुरासला सच है, फिर कहा गया मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं। मुरासले के मजमूई मकसद से इनकार नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर हसन इकबाल की साबिक वजीर मनसूबाबंदी असद उमर को फेयरवेल की दावत। खत ने कहा, अपनी हुकूमत ने शुरू किए गए मंसूबों पर ब्रीफिंग दें। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अंजाम से क्यों डरते हैं? आपने आइन के सामने सरेंडर नहीं किया तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। कहा, उनकी जमानत की तारीख आने वाली है। FIA अदालत लाहौर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकलीद करे। इश्तिया में ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा कार, मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम से पेश आया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का मोबाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद ने कहा, काफ लीग ने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया, मुस्तकबिल में भी साथ चलेंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, अवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। साबिक हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकी। अवाम का जीना मुश्किल करने वाली हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा। जो अवाम का दर्द ना रखे उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। शर्जील मेमन ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। शर्जील मेमन को वजीर इत्तलात का कलमदान दे दिया गया। सईद गनी के पास लेबर का कलमदान रहेगा। DG FIA राय ताहिर ने ओहदे का चार्ज ले लिया। कहा, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना पहली तरजीह होगी। किसी को भी शहरियों का वकार मजरू नहीं करने देंगे। जाली सोशल मीडिया पोस्टें शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लाखों मुतकिफीन मसाजिद में गोशा नशीन हो गए। माह मुबारक के आखिरी अशरे में मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाएंगी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी शहरी एतकाफ बैठे। इसराइली फोर्सेस का मुसलसल दूसरे जुमा मस्जिद अक्सा पर हमला। इसराइली पुलिस ने नमाजियों पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। 31 फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी। काबिज फोर्सेस ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पर मकबूजा कश्मीर में इतवार को मुकम्मल हड़ताल होगी। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अदालत जाने वाली तालिबात के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। कर्नाटक में इंतहा पसंद इंतजामिया ने तालिबात को इम्तिहान में बैठने से रोक दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा, रुकन कांग्रेस इल्हान उमर दौरे पाकिस्तान में जो बाइडन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सहाफी के सवाल पर नेट प्राइस ने कहा, इल्हान उमर के दौरे पाकिस्तान की तफसील के लिए कांग्रेस ऑफिस से पूछा जाए। गंदकोट में मिट्टी के तूफान ने तबाही मचा दी। घर की दीवार गिरने से बच्ची जाँ बहक। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। बिजली का निजाम भी मुतासर। बड़ी गाड़ी वालों की बकरों की चोरी। कराची के इलाके गुलबर्ग फोर्ड में लग्जरी गाड़ी में सवार मुलजमान बकरे ले उड़े। माइक टायसन को तंग करना महंगा पड़ गया। बॉक्सिंग के साबिक वर्ल्ड चैंपियन ने दौराने परवाज मुसाफिर पर मुक्के बरसा दिए। हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। हसन अली की काउंटी चैंपियनशिप में बेहतरीन बॉलिंग। लंकाशायर की जानिब से 17 ओवर्स में 47 रन देकर 6 विकेट्स हासिल की।
कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 32 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 36, कोयटा में 32 डिग्री तक पहुंचा। नवाबशाह, मिठी और छोट 42 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन के तहफ्फुज का दिन। वर्ल्ड अर्थ डे पर गूगल का डूडल जारी। लंदन में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा चालान। कार का साया खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस पार्किंग में पड़ने पर शहरी को 15,500 रुपए जुर्माना कर दिया। दुनिया का सबसे मुअम्मर कछुआ 190 साल का हो गया। कछुआ 39 अमरीकी सुदूर और 2 आलमी जंगों का दौर देख चुका है। अजीम मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 11 बरस हो गए। मोइन अख्तर कंपेयरिंग और कॉमेडी में अपनी मिसाल आप ही रहे। और एक माह तक लगातार एक ही फिल्म देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। नौजवान ने सिनेमा में फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 292 बार देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली।